हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले ही चंगे होंगे। और मैं मॉर्निंग का टाइम दिखा रही हूँ। मॉर्निंग के टाइम में मेरी बनी हुई चाय और एक साइड में मेरा दूध गर्म हो रहा था, ये देखिए। और मेरे सारे घर के काम हो चुके हैं और मैं अपनी किचन में आ चुकी थी। और किचन में आने के बाद मैं चाय ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि सुमित के पापा सुबह चाय ज़रूर मांगते हैं। और चाय मैं रख दी थी गैस पर, दूध भी गर्म करने रख दिया धीमी आंच पर। और फिर आ गई मैं मंदिर वाले घर में। और ये देखिए मेरे सुमित ने किसी तरह से, मतलब कितने सुंदर तरीक़ा से सजाए कान्हा जी। और कान्हा जी सजाए थे। और उस दिन था फ्राइडे, तो मैं भी थोड़ी देर मंदिर में बैठी थी, क्योंकि थोड़ी देर बैठना भी अच्छा होता है मंदिर में। और मेरी बन चुकी थी चाय, फिर उन्हें भी मैंने दिया था चाय, थोड़ा सा नाश्ता। और जब ये नाश्ता करते, मतलब चाय पीते हैं ना, तो ये पेपर ज़रूर पढ़ते हैं। और जब पेपर में कोई खबर निकलती है, कोई न्यूज़ खबर निकलती है, तब बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो, कहते हैं कि रिश्ता निभाना, मतलब रिश्ता तोड़ना तो आसान होता है, पर इस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान के ऊपर पड़ती है ना, तो रिश्ते को निभाना एक पति ही समझ सकता है। मतलब एक आदमी ही समझ, एक औरत ही एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को समझ सकते हैं। और रिश्ता निभाना बहुत आसान, रिश्ता तोड़ना तो बहुत आसान है, उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। लड़ाई झगड़े तो हर घर में और परेशानी होती हैं, रहती हैं। और मैं आ गई उसके बाद में अपनी किचन में। और किचन के बाद में मैं सुमित और परी को दूध देने लगी थी। और दूध देने में देखिए 4 मुनक्का देती थी, और 4 मुनक्का इसके और 4 इसके में डाल देती हूँ। और थोड़े से छुहारे, 4 छुहारे और किशमिश, ये चीज़ें इन्हें नाश्ता में देती हूँ। मेरा सुमित तो खाना नहीं चाहता कभी भी, उसे तो हाथ में देने पड़ते हैं। और ये इसका नाश्ता है सुमित का। परी ने खा चुकी है। और फिर मैं अपनी किचन में आ गई थी और बना रही थी ग्वार की फली। ग्वार की फली बनाने के बाद में देखिए कुकर को लगा दूँगी। कुकर को लगाने के बाद में कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और आज है शुक्रवार, और शुक्रवार को आप जानते हैं मैं बेगुलक्ष्मी का व्रत रहती हूँ। और बेगुलक्ष्मी का व्रत रहती हूँ। आज मैं सोच रही कि साड़ी पहन लूँ, पर गर्मी के मारे नहीं पहनी जाती, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर बारिश भी नहीं हो रही है, मतलब बादल हो के रह जाते हैं पर बारिश नहीं है। और सब जगह बाढ़ आ रही है, बहुत पानी बरस रहा, बहुत पानी से परेशान हो रहे हैं। यहाँ तो पानी देखने को नहीं है। सुबह सुबह सूरज निकल जाता है, 6 बजे सूरज निकल जाता है। इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या करें। और कूलर तो आप जानते हो 24 घंटा चला रहता है। और कूलर चलता आप जानते हो, कूलर 24 घंटा चलाते तो बहुत बिल भी आता है और गर्मी भी सहन नहीं होती है। और फ्रेंड्स, मैं जा रही थी अपने किचन में काम, मतलब खाना पकाने के लिए। और मैं सोच रही थी चलो मैं आपसे बातें कर लेती हूँ, इसलिए आपसे मैं बातें करने आई हूँ। और मेरा ब्लॉग्स कल आपके पास में पहुँचा होगा, जो आपने देखा होगा, जो कि मैंने अपने हस्बैंड से आपको मिलाया था। वास्तव में वो कभी भी वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, पर वो मैंने बहुत 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 मिन्नतें की कि आप मेरे ब्लॉग्स में आया करो, आप मेरे ब्लॉग्स में आया करो। तब जाके उनका मूर्जन कैसे हो गया मालूम नहीं, भगवान की कृपा से शायद चेंज होगा, बेगुलक्ष्मी की कृपा शायद हो गई मुझ पर। और इसी तरह आपको ब्लॉग्स में मिलते रहेंगे मेरे पति जी। और कभी कभार मुझे, जब मैं पहले फर्स्ट टाइम में वीडियो बनाती थी, बहुत लोगों ने कमेंट जो किया था कि आप भाभी जी अपने, मतलब आप आते हो अपने हस्बैंड को साथ में लिया करो। पर अब मैं शायद कोशिश पूरी दुनिया से करूँगी कि मेरे हस्बैंड मेरे ब्लॉग्स में आएँ, और शायद वो आएंगे भी। और ज़्यादा नहीं बातें करेंगे, बस इतनी सी बात करेंगे आपसे। और जब जैसे कि हम शुरुआत में बातें करते थे, मतलब मैं बातें करती थी वीडियो में, तो मैं भी झकती थी और वो भी शुरुआत में थोड़ा झकेंगे। पर जैसे जैसे हम लोगों की मुलाकात, आप मेरे हस्बैंड से मुलाकात करते रहेंगे, फिर वो रेगुलर आपकी, मतलब मेरी वीडियो में आते रहेंगे। और आप भी बात कर सकते हो मेरे हस्बैंड से, बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। और उनका समझाना आपको किस तरह का लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो आपको
अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और न्यू फ्रेंड्स हैं, जो न्यू फ्रेंड्स देखते तो हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बस आपको बताऊंगी अपनी किचन में ग्वार की फली जो कैसे बनाई जाती है। अभी मैंने वो उबालने के लिए रख दी है और वो ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद मैं करूँगी उनको साफ़, क्योंकि एक एक साफ़ कर दूँगी। जब खाते समय होते हैं ना, उन्हें साफ़ नहीं करते तो दांतों में फंस जाती है, इसलिए पहले से मैंने उबाल के रख लिए हैं, साफ़ होते ही उबाल के रख लिए हैं। उसके बाद मैं करूँगी उनकी साफ़, मतलब साफ़ कर दूँगी उन्हें फलियों को, उसके बाद बनाऊँगी सब्ज़ी। चलिए मेरी किचन में। और मेरी ये ग्वार की फली मैंने साबुत ही कुकर में उबालने के लिए रख दी थी। उबालने के बाद में इन्हें ये बहुत अच्छे तरीक़े से साफ़ कर लूँगी, एक दोनों साइड से बिल्कुल अच्छा क्लीन कर लूँगी, बिल्कुल फली फली सी निकाल लूँगी। और फिर आगे मेरे कस्टमर, और घर में काम करती हूँ तो आप जानते हो कस्टमर भी आ जाते हैं। पहले घर का काम किया, और ये देखिए मैंने ऑयल कढ़ाई में ले लिया, और फिर इसमें मैं डाल दूँगी अजवाइन, क्योंकि हींग अजवाइन से छुपता है। और ये मैंने मसाले लहसुन प्याज लाल मिर्च धनिया पाउडर हल्दी पाउडर को मिक्सी में जार में पीस लिया था। और उसके बाद में ये देखिए इसे मैं अच्छे तरीक़े से भून लूँगी। आज ऑयल कुछ ज़्यादा ही डल गया है और कम खाना चाहिए, बहुत नुकसान करता है। और ये देखिए मेरी ग्वार की फली मतलब बनने के लिए तैयार है। और देखिए ग्वार की फली को मैं बनाना, और ये देखिए मेरी ग्वार की फली तैयार है, और इसे मैं नीचे उतार लूँगी। और इधर को करूँगी मैं रोटियाँ, क्योंकि रोटी खाना बना लूँगी, और खाना बनाने के बाद मैं करूँगी कुछ काम। और फ्रेंड्स मैं आ गई, अपने घर का सारा काम मैंने कर दिया है, मैंने रेडी कर दिया है सारा घर का काम। और अब बज रहे हैं 11, और 11 बजे मतलब सारे घर से रेडी हो गई हूँ। अब जाके जाऊँगी अपनी दुकान के अंदर, अभी करूँगी वीडियो की एडिटिंग, उसके बाद जाऊँगी दुकान के अंदर। बहुत काम होते हैं जब जाके, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे तो, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और आप जानते हो कितनी मेहनत मेरे मतलब ब्लॉग्स तो बनाते हैं, ब्लॉग्स में मतलब तैयारी करते हैं तो बहुत टाइम भी लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। और एक एक चीज़ टाइम के लिए, जैसे कि दुकान में जैसे कि घर का काम हो गया, अब दुकान के अंदर जाना है, पहले वीडियो की एडिटिंग करूँगी, फिर के बाद में दुकान में जाऊँगी, फिर मतलब काम ही काम है, पूरा दिन काम ही काम हो जाता है। और रात को हम सो पाते हैं कम से कम 12-1 बजे, 12 बजे सो पाते हैं। बाकी बाद में सोने के बाद में जब सुबह से 6-5:30 बजे उठना, मतलब सारे दिन का। और दिन में मैं ये किसी दिन नींद आ गई तो दिन सो जाती हूँ, नहीं तो नहीं आती है तो नहीं सोती हूँ, और अपने ही काम में लगी रहती हूँ, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अब मेरे काम से रेडी हो चुकी हूँ, और शाम को सुनूंगी बेबुलक्ष्मी की कथा। और बेबुलक्ष्मी की कथा शाम को ही सुनी जाती है, दिन में नहीं सुनी जाती। जब 4 बजे से, आप शाम के 4 बजे से भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हो पूजा शाम को। और टाइम मिल जाता तो मैं शाम को 4-5 बजे पूजा कर लेती हूँ, नहीं टाइम मिल जाता तो लेट कर लेती हूँ, टाइम मिलने के बाद में ही करती हूँ। अब देखो बस अब रेडी होके आई है, और वैसे पड़ रही है यहाँ पर गर्मी, इतनी गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, शायद कह नहीं सकती। और बहुत गर्मी है इस टाइम, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी पड़ रही है परी, कितनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। और अभी मैंने कूलर अभी बंद किया है, अब जाके बंद हुआ मेरा कूलर। मतलब कूलर तो 24 घंटा वैसे ही चलता रहता है, जब कूलर बिल्कुल हाँ दिख रहा है मुझे अब बंद करना है, मुझे बात है आपसे करनी थी, इसलिए मैंने कूलर बंद करवा दिया है, फिर चालू हो जाएगा इसके बाद में। और
चलिए अपनी दुकान पे मैं जाती हूँ, अपनी पहली दुकान पे जाऊँगी और वीडियो की एडिटिंग वहीं करूँगी। हो जाएगी तो, नहीं तो अंदर ही तो आके करनी है। और चलिए बस, और अपनी वीडियो यहीं पे करती हूँ डी एंड, और इससे आगे ब्लॉग्स आपको मेरे दूसरे ब्लॉग्स में मिलेगा। तब तक लिए बाय, टेक केयर, बाय।